अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एफबीआर से रिलेटेड बात करेंगे। जैसे कि रिसेंटली आप लोगों ने न्यूज़ देखी थी कि एफबीआर ने अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख तकरीबन सिम ब्लॉक्स कर दी थी। जो भी सीएनआईसी एफबीआर के ऊपर रजिस्टर्ड हुए, एफबीआर के ऊपर रजिस्टर होने के बाद अगर आपने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की तो ऑटोमेटिकली एफबीआर के रिडॉर के अंदर जो लोग आए हैं, जिन लोगों की टैक्स रिटर्न सबमिशन बनती थी और उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की, या वो लोग जो पहले टैक्स रिटर्न सबमिट करते रहे हैं मगर पिछले साल उन्होंने अपनी टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं की, तो ऑटोमेटिकली एफबीआर के रिडार के ऊपर वो लोग आए हैं और तकरीबन 5 लाख से ऊपर लोग जो है एफबीआर ने उनकी सिम्स को ब्लॉक कर दी है। अब कौन सा तरीका है कि एफबीआर के ऊपर अगर आपने अपनी सिम्स अनब्लॉक करनी है, ज़ाहिर सी बात है आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, सोशल नेटवर्क है, तो अगर आपने अपनी सिम को अनब्लॉक करना है तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो एफबीआर पर अपनी सिम को अनब्लॉक करने का जो प्रोसीजर है वो इतना क्रिटिकल भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, मगर आपको स्टेप्स हैं जो कि फॉलो करने हैं। उन स्टेप्स को जैसे आप फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सिम्स हैं वो अनब्लॉक हो जाएंगी। तो इस प्रोसीजर के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं, सबसे पहले आपको एटीएल लिस्ट के अंदर आना है, यानी कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर आपने आना है। उसके लिए आप अपनी अपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 की टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे। 2023 की टैक्स रिटर्न सबमिट करने के बाद आप एटीएल का चालान पे करेंगे जो कि 1000 रुपये का है। वो एटीएल का चालान पे करने के बाद आप विद इन 30 मिनट्स आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ लोग जो है वो एफबीआर को ईमेल करते हैं, मगर ऑटोमेटिकली एफबीआर के इससे रिलेटेड जो है वो गाइडलाइंस मौजूद हैं कि अगर आप एटीएल लिस्ट के अंदर आ जाते हैं तो विद इन 48 आवर्स आपकी जो है सिम्स अनब्लॉक हो जाती हैं। इससे रेलेवेंट केसेस जो है वो हमने किए हैं। हमने काफ़ी सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनकी हमने टैक्स रिटर्न्स जो है वो सबमिट किए हैं और ऑटोमेटिकली विद इन 48 आवर्स उनका जो ये डिस्प्यूट है, जो मामला है, वो रिजॉल्व हो गया है और उनकी सिम्स जो है वो अनब्लॉक हो गई हैं। तो ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है और उसके साथ साथ मेरी आपको सजेशन है कि आप फाइनेंशियल ईयर 2024 की भी टैक्स रिटर्न साथ में सबमिट कर दें, क्योंकि अगर फिर से आप 2023 की टैक्स रिटर्न सबमिट करेंगे, एटीएल का चालान पे करेंगे और 2024 की अगर आप टैक्स रिटर्न सबमिट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली 1 मार्च को आप लोग फिर से नॉन फाइलर की कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। तो ये वो स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं, उसके बाद आपकी सिम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगी। थैंक यू।